भारत में एक मुट्ठी भर नमक ने अंग्रेजी साम्राज्य को हिला दिया था। जी हां, आपने सच ही सुना है। भारतीय इतिहास में महात्मा गांधी की दांडी मार्च ने बदलाव की एक ऐसी बयार चलाई कि संपूर्ण भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध जन संघर्ष का व्यापक आंदोलन खड़ा हुआ। तब हाथों में लाठी लिए बापू ने इस यात्रा से बता दिया कि किस प्रकार किसी को झुकने या मजबूर करने के लिए जन आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। ये वाकया भारत में अंग्रेजों के शासन के समय का है, जब 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक विरोधी कानून के विरोध में दांडी मार्च यानी दांडी यात्रा निकाली थी। आइए देखते हैं कैसे हुआ उस जमाने में दांडी मार्च। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक विरोधी कानून के विरोध में दांडी मार्च किया। इसके लिए राष्ट्रपिता गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक 78 लोगों के साथ पैदल यात्रा निकाली। इसे नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह भी कहा गया। यह अंग्रेजों की ओर से लागू नमक कानून के विरुद्ध सविनय कानून को भंग करने का कार्यक्रम था। अंग्रेजी शासन में नमक का उत्पादन और विक्रय करने पर भारी कर लगा दिया था। नमक जीवन के लिए आवश्यक वस्तु होने के कारण इस पर लगाए कर को हटाने के लिए गांधी जी ने यह नमक सत्याग्रह चलाया। गांधी जी ने नमक कानून का विरोध करते हुए हर किसी को इसमें जोड़ने का सहज प्रयास किया और उनको बड़ी सफलता भी मिली। दांडी तक की 241 मील की दूरी तय करने में गांधी जी को 24 दिन लगे। इस दौरान यात्रा का कारवां चलता रहा और रास्ते में हजारों लोग जुड़ते चले गए। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को कच्छ भूमि में समुद्र तल से एक मुट्ठी नमक उठाया था। इस मुट्ठी भर नमक से गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत को जितना सशक्त संदेश दिया था, उतना मजबूत संदेश शायद शब्दों से नहीं दिया जा सकता था। कानून भंग करने के बाद सत्याग्रहियों ने अंग्रेजों की लाठियां भी खाई थी, लेकिन पीछे नहीं मुड़े। आंदोलन साल भर तक चला और 1931 को गांधी इरविन के बीच हुए समझौते के साथ खत्म हो गया। लेकिन इस आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई, जिसने संपूर्ण देश में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जनसंघर्ष को जन्म दे दिया। खास बात यह रही कि दांडी मार्च में ब्राह्मण और हरिजनों ने एक साथ मार्च किया। इस दौरान महात्मा गांधी के साथ जुड़ने वालों में हर वर्ग और जाति के लोग शामिल रहे। महात्मा गांधी को 5 मई को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इससे पहले वे न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई लहर पैदा कर चुके थे। 90 साल पहले हुई इस ऐतिहासिक यात्रा के महत्व को आज की युवा पीढ़ी से रूबरू कराने और दांडी यात्रा की स्मृतियों को सहेजने के लिए गुजरात के दांडी में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक बनाया गया है। यह भारत में नमक बनाने और उसकी बिक्री पर ब्रिटिश सरकार की मनमानी कर वसूली के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन को गरिमामय तरीके से याद कराता है। नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल में गांधी जी की अगुवाई में मूल रूप से यात्रा की शुरुआत करने वाले 80 दांडी यात्रियों की सिलिकॉन कांस्य प्रतिमाएं यात्रा के 24 दिनों की संख्या के प्रतीक के रूप में यात्रा की कथाएं कहते 24 भित्ति चित्रों और दूसरी कई गतिविधियों से इस महान आंदोलन की कथा को जीवंत करने का सार्थक प्रयास करते हैं। A1 टीवी के लिए जयपुर से दिनेश सविता की खास रिपोर्ट।